राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री हरि मार्ग चैनल में। तो चलिए आज हमारे एपिसोड 4 में देवी भगवती के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा को जानेंगे। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। इन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। अपनी मंद मुस्कान से अंड अर्थात ब्रह्मांड उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा नाम दिया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इन्हीं माँ कूष्मांडा ने अपने मंद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। सूर्य मंडल के भीतरी लोक में इनका निवास स्थान है। सूर्य लोक में निवास करने का साहस और क्षमता केवल माँ कूष्मांडा में ही है, इसलिए उनके शरीर की कांति सूर्य के भांति चमकने वाली है। माँ कूष्मांडा के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी प्राणियों में जो तेज विद्वान है वह उनकी केवल छाया मात्र है। माँ कूष्मांडा की अष्टभुजाएं हैं, अतः इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा कुम्हड़े को कहते हैं और कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन माँ कूष्मांडा के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, अतः इस दिन साधक को अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से माँ कूष्मांडा के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना का कार्य करना चाहिए। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। उनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। माँ कूष्मांडा के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम है। माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो यह थी माँ कूष्मांडा की कथा। राधे राधे।